हम देखेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज ऑफ 2025। तो एंटोनियो गुटरेस जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं ये। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की बिल्डिंग आमने सामने है, याद रखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों ही जो है फंड प्रोवाइड करवाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी में और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल कहाँ पे है? तो ये वेंजुला में स्थित है। वेंजुला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था कि यहाँ की ग्लेशियल मैक्सिमम जो है पिघल चुके हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। विच कंट्री एग्जिस्टेड द यूरोपियन यूनियन इन 2020। किसने जो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है? तो ये यूनाइटेड किंगडम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? द नीदरलैंड हेग में इसका मुख्यालय जो है। विच एशियन कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक हेल्ड इन 2021। तो ये जापान में हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस 2025 में पूछा गया है। इमैनुअल मैक्रोन है। ये हमारे जो है गणतंत्र पे भी इन्होंने इंडिया में विजिट किया था। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद, ये चाइना के साथ है। नेक्स्ट देखेंगे यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मैनी परमानेंट मेंबर? तो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसकी ट्रिक बोल सकते हैं ABCR, ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस एंड आर से रशिया। इसको इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आसियान में हमारी इंडिया कंट्री नहीं है, ये याद रखेंगे। यहाँ नन ऑफ द अबव भी दिया है। ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि सब के माइंड में एक ऑप्शन अगर नन ऑफ दीज होता है या ऑल ऑफ दीज होता है तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान जाता है। बट इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान, याद रखेंगे। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखो ये हमने देखा था कि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? इसकी होती है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1944 में इसकी स्थापना की जाती है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? तो यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सब जानते हैं इसके बारे में। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है, बस कॉन्फ्लिक्टेड होना नहीं चाहिए। अभी जो टोटल सीट्स हैं वो 552 ही है। 550 भी सही हो सकता है क्योंकि एंग्लो इंडियन को रिमूव किया गया है। बट फिर भी ओवरऑल एंग्लो इंडियन को रिमूव किया गया, ओवरऑल को अभी रिमूव नहीं किया गया है। आई थिंक वो अभी 2026 में जब लोकसभा की सीटें इंक्रीज़ की जाएगी तब इसमें चेंज देखने को मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि एंग्लो इंडियन को रिमूव कर दिया गया है 2 को, लेकिन टोटल यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 552 ही रहना चाहिए। ये डिपेंड करेगा ऑफिशियल आंसर की पे। नीति आयोग रिप्लेस्ड, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग जो 1950 में लागू हुआ था, इसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने। ये 2015 में आया था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे रिप्लेस किया था। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को। विच सिटी इज़ नोन एज अ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बेंगलुरु कर्नाटका में इसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। जीएसटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहा है। ये 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। विच इंडियन इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? APJ अब्दुल कलाम, सभी जानते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर? तो INS विक्रांत, ये पहला हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑन नवंबर 2022 was सुखविंदर सिंह सुक्खू है। 22 नवंबर 2020 की बात हुई है। ये चेक करना पड़ेगा। वैसे तो सुखविंदर सुक्खू होने चाहिए, बट जयराम तो नहीं थे उस टाइम पीरियड पे। चलो इसको देखेंगे बाद में। विच स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2000
अलॉन्ग विद झारखंड एंड उत्तराखंड। झारखंड और उत्तराखंड के साथ ऐसी कौन सी तीसरी जो राज्य था जिसका फॉर्मेशन हुई थी, तो ये छत्तीसगढ़ है। सिक्किम आप देखेंगे 1975 में बनता है, तेलंगाना आप देखेंगे 2014 में इसको बनाया जाता है, और गोवा 1962 में ऑपरेशन अपोलो के तहत इनको जो है बाहर किया जाता है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ यहाँ पे राइट आंसर होगा। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन पूछा जाता है, अगर लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन पूछा गया है, ये लैंड एरिया की पूछी गई है, तो गुजरात इज द राइट वन। एंड द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट वाज पास्ट 2009 में हुआ था, लागू 2010 में हुआ था, तो राइट आंसर 2009। एंड त्रिगर्ता इज नोन एज अ सतलुज, रावी एंड व्यास के नाम से जानी जाती है। इसको ट्रिक अगर किसी को नहीं याद रह रहा है तो सबर से याद कर सकते हैं। त्रिगर्त को हम क्या जानते हैं, सबर, स से सतलुज, बी से व्यास एंड आर से रावी। नेक्स्ट देखेंगे द एंशिएंट नेम ऑफ कुल्लू। कुल्लू को कुलुत बोला जाता है, ये भी थोड़ा इन्होंने यहाँ पे नन कर दिया था, लेकिन कुलुत इज द राइट वन। नेक्स्ट देखेंगे द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। तो ये रामलाल पहले ऐसे पर्सन थे जो एज अ गवर्नर भी अपॉइंट हुए हैं। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश से ये जो है एज अ गवर्नर अपॉइंट होते हैं। हाउ मैनी वर्किंग जज आर इन HP हाई कोर्ट शिमला नाउ अ डे इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो टोटल 17 होते हैं, इसलिए ये ऑल ऑफ दी जो है इनकरेक्ट होंगे। 17 जो है टोटल जज होते हैं HP हाई कोर्ट में। चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट पूछा गया है। चमेरा जो हाइडल प्रोजेक्ट है वो चंबा नदी पे रावी नदी पे है और चंबा में स्थित है। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ HP हाई कोर्ट वॉज लीला सेठ। लीला सेठ जो पहली महिला जो है हाई कोर्ट की जज बनी थी। दलाई लामा कब आए थे, अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनको लेके कि ये अब नेक्स्ट जो दलाई लामा है वो कौन बनेंगे, जो है वो अभी तो स्वस्थ हैं, लेकिन नेक्स्ट उत्तराधिकारी के लिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दलाई लामा की जो पोस्ट है 1959 में जब तिब्बत पे अटैक किया था, तो वहाँ से ये माइग्रेट होके धर्मशाला आ गए थे। 1959 इज द राइट वन। व्हेन डिड द मैसिव अर्थक्वेक इन हिट कांगड़ा। तो कांगड़ा में जो भूकंप आया था वो 4 अप्रैल 1905 में आया था। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्षति देखते हैं। उस टाइम पीरियड में 20,000 के आसपास लोग जो है मर गए थे। वेयर इज एशिया लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन सिचुएटेड इन किन्नौर। याद रखेंगे रामपुर सतलुज नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। द लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज विद्या स्टोकस, पहली विधानसभा अध्यक्ष ये बनती हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें तो 3 है, एक गगल एयरपोर्ट कांगड़ा में है, और भुंतर कुल्लू में, और शिमला में तीसरा। When was HP यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश, तो 1917 में ये इस्टेब्लिश होती है। साइनो इंडियन वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया की वॉर कब से कब हुई थी, तो ये 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर देखने को मिलता है। एसिसिनेटेड कब, इंदिरा गांधी को कब मार दिया गया था, तो 1984 में जो इंदिरा गांधी को यहाँ पे जो है हत्या इसकी कर दी गई थी। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरण इन राजस्थान टुक प्लेस इन, ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे ही हुआ था, इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में हुआ था। एज अ PM उस टाइम पे थी ये। 1974 में इन्होंने ये काम किया था। इन क्रिकेट द 2 सेट्स ऑफ विकेट आर, ये 22 यार्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्रिकेट फिट जो होती है वो 22 यार्ड की होती है। नेक्स्ट देखेंगे इन द क्रिकेट अ रन टेकन when the ball passes the batsman without touching his or body is called। जब मतलब बॉल टच नहीं होती है और रन ले लेते हैं तो उसको हम बाय बोलते हैं। इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुलिस इज हेडेड बाय द, वहाँ पे कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। याद रखेंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं एज अ हेडेड। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब और पंजाब केसरी दोनों के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर C होगा। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज सिलोन के नाम से हम जानते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 4 जो ईस्टर्न स्टेट है उनका गुवाहाटी में ही हाई कोर्ट है, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होगा। फिल्म एंड TV इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, पुणे महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। द ओजोन लेयर क्या किससे हमें प्रोटेक्शन फील करवा दे, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन निकलती है उनसे ये उनको ये रोकती है। फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम सबमरीन
अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन पेरिस्कोप, जो हम सबमरीन में जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो है पेरिस्कोप। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। द यारलुंग जंगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज अ ब्रह्मपुत्रा, इसको हम तिब्बत में सांगपो भी जानते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में इसको इस नाम से जाना जाता है। आगे चल के ये जो है इंडिया में तिब्बत से होते हुए इंडिया में फ्लो करती है। द सलाल प्रोजेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सलाल जो है चिनाब पे है और ये जम्मू कश्मीर में परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्लासिफाइड अंडर द 18th शेड्यूल, जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो अभी इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स, जब शिमला का जो कन्वेंशन हुआ था वहाँ पे बाउंड्री सेट हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, तो बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत इज द राइट वन। गिल्ट एज इज मार्केट का क्या मतलब है, ये होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड। डेप्रिसिएशंस मीन क्या होता है, मूल्यह्रास जिसको हम बोलते हैं कि विद इन जो है किसी भी वस्तु का विद इन टाइम जो हम यूज़ करते हैं उससे जो घिसावट आती है उसको हम बोलेंगे तो लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू द वियर एंड टियर, उसको यूज़ करके या कुछ भी करके जो उसका मूल्य घट जाता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं। इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉनेज इन, ये अप्रैल 1957 में ये होता है। अगर हम फ्लैग का पूछे तो पूछा गया है विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग एंड लेंथ क्या है, विड्थ और लेंथ क्या है, तो विड्थ इसकी 2 है और लेंथ इसकी जो है 3 है, तो 2:3 का रेशो जो है हमारे नेशनल फ्लैग का देखने को हमें मिलता है। द वर्ड सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। द होली बुक ऑफ पारसीज इज बाइबल, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल, जहाँ पे वोट सिस्टम होती है, वोट वाली रेस की जाती है, तो नवरात्रि ऑटोमेटिकली होगा नहीं, पोंगल रंगोली बिहू में होता है वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। पोंगल ये आपको पता है ये एक फसलों से संबंधित त्यौहार है। ओनम जो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक बोट फेस्टिवल है जहाँ पे वोटों की हमें रेस देखने को मिलती है। द प्रेजेंट लोकसभा इज द 18th लोकसभा भी हमारी वर्तमान में चल रही है। द नंबर ऑफ रिट्स, कितने प्रकार की रिट जो है जारी कर सकते हैं, तो 5 प्रकार की रिट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी आपको जो है एज चाहिए, तो 25 की जब एज कंप्लीट कर लेते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे लड़ने के लिए। व्हाट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट होती है जब आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट मिलता है विद एन ईमेल मैसेज के थ्रू, तो सेकंड वन इज द राइट वन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क, तो देखो वायरस से तो रिस्क आ सकता है, स्पैम से रिस्क आ सकता है, आइडेंटिटी आपकी चोरी हो चुकी है तो वहाँ से भी रिस्क आपको देखने को मिलता है। बट हैकर एक ऐसी चीज़ है कि हैकर तो बहुत सारे हैं, अब उनके पास क्या है क्या नहीं, ये ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं है, तो हैकर्स इज द राइट वन। स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिटल सिस्टम, तो बिट सबसे स्मॉलेस्ट होती है, बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद के बी आता है, के बी के बाद एम बी आता है, एम बी के बाद जी बी आता है, जी बी सबसे बड़ी होती है, आपको पता है ये हमें देखने को मिलती है। और बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिटल सिस्टम, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र, तो यहाँ पे नेटस्केप नेविगेटर जो है वो वेब ब्राउज़र है। और जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम बोलते हैं इसको हम। अ मैन बाय अ पेन 60, अच्छा अब मैथ्स देखने को मिलता है आपको, क्या है अ मैन पेन बाय अ पेन इन 60, तो क्या है सी पी, अब आपके पास 60 है, एस पी कितना है 70 है, आपने इस पे बेचा। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, आपने यहाँ पे लाभ बताना है, तो कितना आपको लाभ हुआ, 10% का हुआ। सी पी कितना है, कितने पे आपको हुआ 60 पे, और मल्टीप्लाई 100, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100/6, इसको कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6 एंड यहाँ बचेगा 4, और यहाँ जब आप इसको पढ़ेंगे तो 6 36 एंड ये 6 ऑन चलता जाएगा, तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो दिस वन इज राइट वन। 16.67% प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अ ट्रेन ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 hour एंड 30 minutes, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, अब स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस है हमारे पास 60 किलोमीटर, और टाइम हमारे पास क्या है, टाइम कहाँ है, एक ये है 1 hour 30 minute। तो आप इस मिनट को भी आर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 60 से भाग कर दोगे, और जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 1.5, मतलब 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा ये समय निकल के आया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 एंड 3 एंड 2, ये आ गया आपके पास टोटल टाइम। अब अगर ये टोटल टाइम आ गया तो आपने ये नीचे इसमें करना था, तो इसीलिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप इसको देखोगे इस तरह से 3 2 एंड ये मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट वन। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि अगर 3.5 kg शुगर का कॉस्ट बताओ, अगर हमारे पास 1 kg क्या है 42 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके साथ सिंपल 42 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको शॉर्ट में करने के लिए ऐसे कर सकते हो, 42 इंटू 3, 3 2 6 एंड 12, ये कितना हो गया 126, कुछ गलत कर दिया, 42 इंटू 3, ठीक है ठीक है। और यहाँ से हम इसके हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 2 एंड 2 1, तो 21 इसमें और ऐड करना है, कितना आ जाएगा 147 इज़ द राइट। 3.5 kg कितने के बराबर हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका हाफ कर दिया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 147 kg, इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू अर्न 500 पर डे, अगर ये आप 500 पर डे अर्न कर रहे हैं तो 1500 कितने 15,000 कितने उसमें अर्न करेंगे, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 5 3 एंड ये कितना आ गया 30, तो 30 डेज में आप जो है इतना अर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कार गिव्स अ माइलेज ऑफ कितना 20 किलोमीटर पर लीटर, ये माइलेज दे रही है, तो 250 किलोमीटर ये बताना है आपने यहाँ से, तो आप क्या करोगे 20 इसको और डिवाइड कर दोगे, कितने 250/20, यहाँ से कैंसिल, 2 1 2 एंड कहीं हाँ 2 2 4 एंड 0.5, तो यहाँ पे 12.5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 पेंसिल क्या बोल रहे हैं, 8 रुपये कॉस्ट है, तो 1 पेंसिल की कितनी होगी 4। अब इन्होंने बोला 10 पेंसिल कितने में आएगी, अगर एक पेंसिल 4 में आ रही है तो 10 कितने में आ जाएगी 14 में, 41 इज़ द राइट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि शर्ट मार्केट, देखो 800 रुपये उस पर मार्क प्राइस है, MRP जो है उस पर 800 है, और इसने जो है बेची किस पे 640 पे, इसने बोला डिस्काउंट कितना दिया ये बताओ आप, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 800 में से अगर 640 को माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6 एंड 1 160 कितने पे दिया इसने, ये कितने पे दिया इस पे, ठीक है, तो 800 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 20% डिस्काउंट यहाँ पे ये प्रोवाइड मतलब इस पे इसने दिया। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये बोल रहे हैं 5 वर्कर, नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, 5 वर्कर क्या कर रहे हैं 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, देन क्या कहा है, सेम काम को 4 दिन क्या कहा है, इफ़ 5 वर्कर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 days, हाउ मैनी वर्कर आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 4 days। अब देखो टोटल काम क्या होता है, इनको ये क्या है, ये वर्कर हैं और ये हमारे पास डेज हैं, अगर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल काम आ जाएगा, कितना आ गया 12 5 60, ये हमारे पास टोटल काम है, कितने बंदों से करवाना हमने, तो 4 से करवाना है, इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 4 एंड यहाँ 2 4 5 तो 15 कहीं ऑप्शन में है, 15 इज़ द राइट वन। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बास्केट कंटेन 4 एप्पल, ठीक है, प्लस 6 ऑरेंज, इफ़ यू पिक 1 फ्रूट रैंडमली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एप्पल, मतलब आपने एक रैंडमली उठाना है तो आपको क्या एप्पल की ना, तो कितना आएगा, टोटल कितने हमारे पास 10 है, कितने एप्पल कितने हमारे पास 4 है, जब इसको आप काटोगे कितना आएगा 2.5, ठीक है, तो यहाँ पे 2.5
वन इज़ द राइट वन। और कुछ भी देखो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न वाला, यहाँ पे हम जब निकालते हैं ना तो हमारा एकदम से ध्यान जाता है कि 2.5 करिए। देखो 4/10 भी ठीक था इसका, 2.5 भी ठीक था, और ये 40% भी इसका बिल्कुल सही था। कि देखो पूरा तो 40 है 60 है, ये तो पूरा मिलके 100% हो गया ना। तो ये तो एप्पल थे 40% और ये 60%। तो ये सारे तीनों ही ऑप्शन जो है इसके राइट होते हैं। इसके ऑल ऑफ दी अबव सब ने यही गलती की होनी 2.5 को एकदम से, क्योंकि निकला और बिना देखे ही, बट ऑल ऑफ दी अबव इज़ द राइट वन। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे पूछा है 1500 का कितना परसेंट, 10%। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 150 आ जाएगा। आप क्या करेंगे 1500 और 10% के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज को बटे में कर देंगे, यहाँ से 2 0 कैंसिल, और ये कितना आ गया 150। नेक्स्ट देखेंगे, अ डजन एग कॉस्ट, एक डजन कितनी है, 12 होती है ना एक डजन में। देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन है आपके पास 1 डजन एग्स कॉस्ट। देखो डजन में कितने 12 होते हैं ना, तो 12 कितना कॉस्ट है 72। अब एक की जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है 7 की बताओ, तो 7 एग का निकालने का इजी है, जब एक की हमें पता है तो 7 की कितनी निकल जाएगी 42। 7 × 6 इज 42। राम बॉट अ 2 शर्ट फॉर, देखो 2 शर्ट इसने बाई की 750 में, लेकिन ईच के लिए इसने लिया मतलब प्रत्येक के लिए, तो मतलब 2 खरीदी, तो इसने टोटल हमारे पास कितना हो गया 1500 रुपए की इसने जो है शर्ट खरीदी, और इसने 1000 रुपये शॉपकीपर को दिया। अब इसको कितने और पैसे जो है देने पड़ेंगे शॉपकीपर को, कितना रह गया बकाया, तो यहाँ पे 500 रुपये बचता है जो इसने और शॉपकीपर को देना है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 2 बॉटल 5 मिनट में भरी जा रही है, तो 10 बॉटल कितने उसमें भरी जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है 2 बॉटल को हम फिल कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर दिख रहा है, विजिबल है। यू फिल 2 बॉटल विथ 1 लीटर ईच इन 5 मिनट। क्या कर रहे हैं आपकी 5 मिनट में आप जो है 2 बॉटल भर रहे हैं, तो एक बॉटल कितने में भरेंगे आप, इसको डिवाइड कर देंगे 5/2 को, 2 2 ज़ 4 एंड 5 यहाँ पे आएगा 2 and 5। अगर ये एक जो है बॉटल भरने में आपको टाइम जो है 2.5 मिनट लग रहे हैं, तो 10 बॉटल भरने में कितने लगेंगे, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आ जाएगा 25 मिनट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। देखो 2 बॉटल भरने के लिए 5 मिनट लगा रहा है, तो एक बॉटल भरने के लिए कितना लगाएगा, ये कर देंगे, यहाँ से हमारे पास ये आ गया। एक बॉटल को भरने में अगर इतना टाइम लग रहा है तो 10 बॉटल को भरने में कितना लग जाएगा, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही करेंगे डेसिमल जो है मल्टीप्लाई में यहाँ को फिक्स हो जाता है, ये 250 बन गया। तो हमने क्या करना था, एक ही डिजिट के बाद लगाना था ना 10 मिनट, तो यहाँ लगेगा, तो ये क्या आ गया 25 मिनट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, अब मैथ हो गया ख़त्म, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल है, ये 6650 किलोमीटर के आसपास है। अगर चौड़ी नदी की बात करें तो वो अमेज़न रिवर है, जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में ये जो है जाकर मिल जाती है। साउथ अमेरिका में अमेज़न जो है बहती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ से नहीं, इंडिया से देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का तो अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से ही जो है जो कर्क रेखा है वो इंडिया से गुजरती है, ब्राज़ील से नहीं गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती है, ये बड़े नीचे पड़ गए। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ से जो कंट्री यहाँ पे मेंशन है वो इंडिया है, इंडिया से ये क्रॉस होती है, ठीक है। देखो नन ऑफ दी अबव भी दिया था फॉर एग्जांपल कि सबको एक ट्रेंड सेट हो गया, तो इसीलिए नन ऑफ दी अबव पे नहीं जाना है, ज़्यादा ऑप्शंस देखने ही पड़ेंगे स्ट्रिक्टली।
देखो माउंट एवरेस्ट पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। 8,850 के आसपास इसकी हाइट है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो वेटिकन सिटी है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो अंटार्कटिक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, और अंटार्कटिक जो है आर्कटिक जो है सेकंड है, और अंटार्कटिक डेजर्ट जो है फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है। और सेकंड की अगर हम बात करें तो वो आर्कटिक है, और थर्ड की बात करते हैं तो सहारा है। बट अगर हॉटेस्ट में हम बात करेंगे तो फिर सहारा जो है आ जाएगा सबसे हॉटेस्ट में, सबसे बड़ा। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो अंटार्कटिक पहले पे आता है, आर्कटिक सेकंड पे आता है, और सहारा फिर ओवरऑल थर्ड पे आता है। ठीक है। और द इक्वेटर पासिस, इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा कहाँ से पास होती है, तो ये केनिया, मैक्सिको, पाकिस्तान से नहीं होती है, साउथ अफ्रीका आपको पता है, यहाँ से तीनों ही जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो है कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, तीनों ही यहाँ से पास होती हैं। विच ओशन इज़ द लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया, तो पैसिफिक ओशन एक ऐसा ओशन है जो सबसे बड़ा है लार्जेस्ट एरिया में। इसकी एक ट्रिक भी है, पहला पैसिफिक आता है, फिर अटलांटिक आता है, फिर इंडियन आता है, और फिर साउथर्न आता है, फिर आर्कटिक जो है ओशियन आता है। सबसे आर्कटिक को हम स्मॉलेस्ट मानते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन, तो फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, 12 टाइम जोन जो है फ्रांस में है। रशिया और यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो 11 टाइम जोन जो है यूनाइटेड किंगडम और रशिया के पास है। विच इंडिया रिवर इज़ नोन एज द सॉर ऑफ बंगाल, तो बंगाल में जो शोक कहलाया जाता है वो दामोदर नदी है। दामोदर वैली जो है एक रिफ्ट वैली है, ब्रंज घाटी से होते हुए ये गुजरती है, और कोल और माइका के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। झारखंड और जो हमारे पास क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उसके पास का जो एरिया है रानीगंज भी, वहाँ पे आपको कोल माइंस देखने को मिलती है। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे फ्लड फ्लैशेस देखने को मिलते हैं, और ये कोल और माइका के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है झारखंड और वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखेंगे द डेक्कन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, तो आप देखेंगे ये जो मोस्टली साउथर्न इंडिया में इसको कंसिडर करते हैं, बट नन ऑफ दी अबव भी दिया है। वैसे तो ये साउथर्न इंडिया में ही मेनली है। आप देखेंगे इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे नीचे ये स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको सतपुड़ा और विंध्याचल की श्रेणी दिखती है, उसके नीचे ये डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर शेप में है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया, इंडियन स्टेट कौन सी है जो सबसे बड़ी है एरिया वाइज, तो राजस्थान का जो अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल तो ये जो है 3,42,239 किलोमीटर के आसपास राजस्थान का क्षेत्रफल है। उसके बाद जो है याद रखेंगे 34 लाख के आसपास राजस्थान का है। फिर सेकंड पे जो है हमारे पास आता है मध्य प्रदेश, जिसका 30 लाख के आसपास है, 30,82,000 के आसपास, सॉरी सॉरी 3 लाख के पास जो है इसका देखने को मिलता है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। 30, हाँ ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं लार्जेस्ट एरिया की बात जब कर रहे हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा है एरिया में हमारे इंडिया में, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, और फिर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वो पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा जो है लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज, बट अगर एरिया वाइज पूछते हैं तो वो राजस्थान है। डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज़ मैरिना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में पड़ती है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो कोलंबो इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। एंड इससे पहले जयवर्धन कोटे को लेजिस्लेटिव जो है कैपिटल जो वहाँ की माना जाता है, तो कोलंबो इज़ द राइट वन। एंड लार्जेस्ट सॉल्ट लेक पूछा गया है तो सांभर लेक जो राजस्थान में है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है इंडिया की है।